वाह भाई, क्या बात है। एक और फैसला, हाँ? वो भी अपनी मर्जी का, बगैर मुझसे बात किए मुझ पर इंप्लीमेंट कर दिया। और अब तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं मान जाऊंगा? हाँ, तो यही बेहतर रहेगा और इसी तरह तुम अपनी जिंदगी में खुश भी रहोगे। खुश? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर खुश हूं? और तुम्हें क्या हक है ये फैसला लेने का कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं? तो लग तो रहे थे रूबा के साथ खुश। क्या किसी गमगीन इंसान का ये रवैया होता है? एक बात कान खोलकर सुन लो आनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। और मैंने अभी अगर नहीं कह दिया ना, तो इसका मतलब है नहीं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम मूव ऑन कर चुके हो ज़ाविया। अरूबा से तुम्हारी शादी हो रही है। हाय अल्लाह, ये आदिल अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं सिकंदर भाई ने उस पे पुलिस केस तो नहीं कर दिया? अल्लाह ना करे। भाई, सिकंदर भाई के मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो आसानी से मानने वाले नहीं है। काश आदिल उस दिन अपने आप पर थोड़ा काबू रख लेता। उस एक लम्हे की बढ़ा से ना सब कुछ तबाह कर दिया। किशोर प्लीज चुप हो जाओ। पहले ही कुछ कम परेशानियां जो तुम उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो, और कुछ नहीं तो कम से कम निदा का ख्याल कर लो। मैं इसी का तो सोच रही हूँ। आदिल के ऊपर पुलिस केस हो गया तो हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? मम्मी प्लीज, आप हमेशा ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें करती हैं। आपको ज़ावियार भाई पे यकीन हो ना हो, मुझे यकीन है वो आदिल के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? माँ हूँ मैं तुम्हारी। माँ है तभी तो उम्मीदें ज्यादा होती हैं आपसे, लेकिन आप हमेशा ही दिल तोड़ देती हैं। तुम रहने दो निदा। तुम्हारी माँ को तो आदत है हर बात में नमक छिड़कने की। आदिल ज़ावियार कैसा है? बेहतर है, अब होश आ गया उसे। तुम्हारी बात हुई उससे? क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा उसने, और यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कुछ लड़ाई कर लेता, कुछ कहता तो सही, लेकिन इस तरह चुप तो ना रहता। सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके रेस्ट करो। जी। भाई, सिकंदर भाई का भी गुस्सा जायज है। अब ज़ावियार की जगह आदिल हॉस्पिटल में होता, तुम क्या छोड़ देती? आप प्लीज घर जाएं अम्मी। आदिल थके हो मैम, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए फिक्र दिखा रही थी। अम्मी प्लीज चुप हो जाएं। क्यों चुप रहूं? अगर जीनत आदिल के दिल में जहर ना घुलती ना, तो ये सब कुछ ना होता। Thank God you're all right. It's so great to see you back. Annie, तुम? सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। I knew तुम आओगी। चलो you guys talk, मैं आती हूँ। करीब आकर दूर जाने की अदा बहुत अज़ियत देती है यानी। मैं बस खैरियत पूछने आई थी, लेकिन लगता है उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो खुश हूँ। तुम जिंदगी में आगे बढ़ गए और खुश भी रहने लगे हो। और तुम बढ़ गई आगे।
ये सवाल ही गलत है ज़ावियर। मेरे लिए आगे बढ़ जाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए बार बार पलट कर उन्हीं रास्तों को देखती हो जहां तुम्हारी मंजिल है ना? तुम दोनों अब तक खड़े हो? बैठो ना। नहीं, एनी को जाना है, उससे जल्दी है ना? आओ, हम तो बैठे। क्या है ये? देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। देखने के बाद या तो आप अपना फैसला ले लेंगे या तो फिर मैं अपना। क्या है ये? हाँ, मैंने पूछा क्या है ये? तुम मुझे मेरे ही घर में ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, मैं आपको चूज करने का एक मौका दे रहा हूं कि घर की बात घर में ही रह जाए। अगर आप गौर से देखें तो यहां वकील का नोट है और बराबर में कंपनी सेक्रेटरी का ईमेल, और ये वो ड्राफ्ट है जो शेयर ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया, क्योंकि मैंने पहले ही सेक्रेटरी को इतला दे दी थी कि अगर आदिल को उसका हिस्सा ना मिले तो मैं आदिल को अपना शेयर दे दूंगा। ज़ाविया, तुम होश में तो हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी खानदानी जायदाद ऐसे उठा के किसी को भी दे दोगे, और ये जानते बूझते कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? जान जा सकती थी तुम्हारी। हादसा था वो, और अगर वो करता भी तो मैं उसे जायज समझता, क्योंकि आपकी ज्यादती का अंजाम किसी को तो भुगतना था। क्योंकि मैं आपका बेटा हूं तो मैं यही समझूंगा कि आपकी गलतियों की सजा मेरे हिस्से में आई है। मैं ये नहीं करने दूंगा तुम्हें ज़ाविया। मैं फिर भी करूंगा। जायदाद, शेयर्स, ये सब किसी एक जाति कब्जे के लिए नहीं होती, क्योंकि जिसका जायज हक है उसे मिलना चाहिए। और ये काम मैंने सोच समझ कर किया, तो अब आप सोच लें डैड। कल तक का टाइम है आपके पास। या तो आप आदिल को उसका हिस्सा दे दें या तो फिर मैं अपने हक का हिस्सा उसे ट्रांसफर कर दूं।